ऐसे बोल देते हैं हम। बीजेपी बैठ जनता पार्टी। काम क्या करते हो? काम क्या करते हो? समाजवादी पार्टी। काम क्या करते हम हो? लेबर चौक पे काम करते हैं। अच्छा। हाँ, अरे भारतीय जनता पार्टी क्यों? इसलिए कि हमारे नजर में सोच ईमानदार, काम दमदार, वादे पे ठहरे मोदी सरकार ऊर्जा भी और ईंधन भी देने के लिए तैयार है, जो उड़ान भरने के लिए अच्छा। समक्ष होना चाहिए। अरे पेट्रोल महंगा हो गया है, परेशानी नहीं हो रही क्या? तो कोई बात नहीं, सरकार बनाइए, हर चीज पे बात विचार होगा, पेट्रोल भी कम हो जाएंगे। कब होगा? और इस पे भी बात होगा। अच्छा। अरे सबसे बढ़िया काम कौन सा है इस सरकार का? सबसे बढ़िया काम वो है जो अभी तक में सोच ईमानदार, काम दमदार, वादे पे ठहरी मोदी सरकार। उनके कहने के मतलब ही हम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। अगर हम उसको कौन सा काम? अरे कौन सा काम सबसे बढ़िया लगा? मुझे उनसे काम सबसे अच्छा ये लगा कि जो उन्होंने मेट्रो ले आए, रास्ता बनवा दिए, आपको अन्य सुविधा दिए, हर मिशन को वादा किया। तो आप सरकार बनाएंगे तो हर मिशन पे काम करके दिखाएगा। हिंडन वाला पुल किसने, हिंडन वाला किसने ये बनवाया हमें था? पढ़े लिखे नहीं, हमें जानकारी नहीं। अच्छा। लेकिन जो हमें यादव ने बनवाया था तो बनवाया था, तो हम उनको भी गलत नहीं बताते हैं। अच्छा। अगर उन्होंने बनवाया तो अपने सत्ते में बनवाए थे। में टायर ऐसे डलवा दिए कि अब के साला पंचर ही ना होगा, ट्यूबलेस टायर डलवाए हैं। पिछली बार पंचर हो गई थी। टायर चलेगी ट्यूबलेस टायर है, साइकिल चलनी है। अरे क्या अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया या क्या कौन सा वादा कर लिया? नहीं, कौन सा वादा कर लिया ऐसा कि आप कह रहे हो कि ये साइकिल आनी चाहिए? बेरोजगारी बढ़ गई। नाम बताओ। कमल नाम है मेरा, वाल्मीकि समाज से हूँ। अगर मायावती को क्यों छोड़ दिए? वो हमारे आज भी समाज की ना, कल भी ना है। अरे के लिए क्या किया? बहुत कुछ कर दिया। बताओ। रोजगार बढ़ा दिया, गरीब आदमी कोई मरा नहीं। हाँ। जो करा बड़े आदमी के लिए करे, गरीब आदमी आज भी सही है। नमस्कार, हम मौजूद हैं आज गाजियाबाद के हिंडन विहार में, और आज हिंडन विहार में जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है। हमने गाजियाबाद के सभी क्षेत्रों में आपको घुमाया है, तो अब हिंडन विहार का नंबर था, तो अब सोचते हैं यहाँ भी जानने की कोशिश करते हैं कि फिर से योगी सरकार या फिर कोई बड़ा बदलाव। तो आपका नाम बताएं। रघुनाथ जी, ये बताएं, इस बार कोई बड़ा बदलाव या फिर वही योगी सरकार? नहीं, मोदी सरकार, योगी सरकार। योगी सरकार। योगी सरकार। कारण क्या है फिर से योगी सरकार आएगी? अच्छा काम करते हैं। कौन कौन से काम पसंद है? जो भी काम करते हैं हमें पसंद है। अरे कुछ एक दो काम तो बता दें, जनता भी सुन ले। सब काम हमें अच्छा लगता है उनको। सब काम अच्छा लगता है। कौन सा काम ये नहीं बताएंगे? सब गरीबों से सड़क भी बनाए हैं, हर कुछ बनाए हैं। हाँ। खाने पीने की भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो अच्छा कह रहे हैं लगा। कोरोना में ऑक्सीजन की परेशानी हो गई, गंगा में लाशें बह रही थी, बड़ी परेशानी हुई है। आपको मिला सिलेंडर? हमें नहीं आता है बोलने। आप बताएं, आपका नाम? अरशद भाई, ये बताएं कि इस बार किसकी सरकार? अब के जो हिसाब से फूल की सरकार बननी चाहिए वैसे तो। अच्छा, बननी चाहिए। कारण ये है कि योगी सरकार में जो है काम अच्छे हुए हैं सारे। अच्छा। रोड के अच्छे हुए हैं। तो इसलिए जो सरकार इसी की बननी चाहिए। कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई, गुंडागर्दी बढ़ गई। देखो, ये तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं सरकार। नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है गुंडागर्दी बढ़ गई। ऐसा देखो, थोड़े बहुत छोटे मोटे केस तो चलते रहे ये। वैसे मुस्लिम समुदाय फूल से दूर रहता है, आपको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार बात होती है। अच्छा। हाँ जी। अरे योगी जी ने एक बात कही थी, 80-20 का चुनाव है, उसका मतलब तो हम समझा दें आप जनता को। हाँ जी, असल में क्या है, 80-20 क्या है ये बता दें। ये नहीं मेरे को मालूम। अच्छा, ना बता नहीं बता सकता। पता तो होगा लेकिन बता नहीं रहे। हाथी ने सब बयान कर दिया। हैं? हाँ जी। अच्छा, और आ जाओ थोड़ा, आ जाओ इधर आओ, फिर इधर बोलना है तो। किसकी सरकार? साइकिल आएगी। नाम बताओ। अखिलेश यादव। अपना नाम बताओ। कासिम। अरे कासिम भाई, साइकिल क्यों आएगी? साइकिल में टायर ऐसे डलवा दिए कि अब के साला पंचर ही ना होगा, ट्यूबलेस टायर डलवाए हैं। पिछली बार पंचर हो गई थी। टायर चलेगी ट्यूबलेस टायर है, साइकिल चलनी है। अरे क्या अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया या क्या कौन सा वादा कर लिया? नहीं, कौन सा वादा कर लिया ऐसा कि आप कह रहे हो कि ये साइकिल आनी चाहिए? बेरोजगारी बढ़ गई इस सरकार में। और क्या? गरीबों की ऐसी तैसी हो रही है। अखिलेश यादव खत्म कर देंगे। और पिछली सरकार में तो मुजफ्फरनगर के दंगे करवा दिए। अरे बाबा जी जा रहे हैं अब क्या? नहीं, मुजफ्फरनगर के दंगे करा दिए पिछली सरकार में। दंगे वो तो ऐसे ही होंगे दंगे सरकार में। इस सरकार में कम दंगे हो रहे हैं। धर्म जाति के नाम पर वोट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है इस बार? हाँ, धर्म जाति के नाम से तो है। तो फिर ओवैसी को पकड़ो जब धर्म जाति के नाम पे पड़ रहा है तो। ना अखिलेश ही जीतेगा। ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी
नहीं आप बताओ वैसी क्यों नहीं? ओवैसी अभी ओवैसी की ना रहेगी, टाइम लगेगा, हैं? टाइम लगेगा ओवैसी को बनने में। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ भाई। आगे भाई से बोलो। किसकी सरकार भाई? एक बार फिर मोदी की सरकार। नाम बताओ। कमल नाम है मेरा, वाल्मीकि समाज से हूँ। अरे मायावती को क्यों छोड़ दिए? वो हमारे आज भी समाज की ना, कल भी ना है। अरे कह रहे बहुत काम किया मायावती ने। ना कर रहा उसने, ऊँट घोड़े गधे घोड़े वहाँ बनवाए नवेड़ा में। और योगी सरकार ने वाल्मीकि समाज के लिए क्या किया? बहुत कुछ कर दिया। बताओ बताओ। रोजगार बढ़ा दिया, रोजगार गरीब बढ़ा। आदमी कोई मरा नहीं। हाँ। जो करा बड़े आदमी के लिए करे, गरीब आदमी आज भी सही है। और जो गंगा में बह रहे थे वो कौन थे? वो गंगा में जो बह रहे थे वो अपने समाज के थे, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि वहाँ पे हिंदू धर्म है हमारा। वहाँ पे क्या बोलते हैं, भोले बाबा की वो है, ठीक है। वहाँ गंदे कर्म हो रहे थे, अच्छा। इसलिए भोले बह गया गंगा में। तो अल्लाह बोले को गुस्सा आया क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम बताओ अपना। शहजाद। हाँ? शहजाद। अरे शहजाद भाई, अखिलेश यादव की सरकार क्यों? ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है हाँ। आज, उसकी सरकार में हिंदू मुसलमान नहीं था। आज के टाइम में देखो हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो गया। सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान तो मुजफ्फरनगर में हो गया, बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर का तो हमें पता नहीं है, बस सुनने में आया दंगे हो गए थे। हाँ। तो ये सरकार थोड़ी करवाती है, तो आपस में अपनी सोच की बात अब जो है। योगी सरकार में हो रहा है क्या, तो वो भी सरकार नहीं करवा रही है? क्या जो आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान हो गया, तो वो भी योगी क्यों करवा रहा है? वो तो ये भाषण जो देते हैं नेता लोग, ये भाषण तो उनके ऊपर ही तो होता है। कोई कहता अरे जब हिंदू मुसलमान की बात हो गई है तो ओवैसी को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? वैसी हम उसके साथ है जो काम अच्छा करेगा। अरे ओवैसी ना ने पूरा हिंदू- क्या कर दिया? ना हिंदू ना मुसलमान, जो काम अच्छा करेगा हम उसके साथ अब हैं। साहिबाबाद से ब्राह्मण को टिकट दे रखा है, तो फिर क्यों नहीं चुन रहे हो? हम काम जो अच्छा करता है उसको ही तो देखेंगे। अब अच्छा। ब्राह्मण को, हिंदू को, मुसलमान को थोड़ी देखेंगे। अच्छा, हम अखिलेश यादव अच्छा काम करेंगे? उम्मीद तो यही है। अगर उन्होंने गलत किया तो उनको फिर दोबारा चेंज करेंगे सरकार। अच्छा अच्छा। 5 साल इस सरकार ने क्या कर दिया? आ जाओ अरे 2 सेकंड का time। नाम बताओ अपना। शहनूर खान। इस बार किसकी सरकार बुला रहे हो? अखिलेश की। अखिलेश यादव। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि मुसलमान इलाके में अखिलेश, हिंदू इलाके में योगी, ये क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि अखिलेश की यानी ठीक है। अरे इस सरकार में परेशानी क्या हुई? नहीं परेशानी खैर कुछ भी नहीं है, और फिर कुछ फायदे भी नहीं हुए हैं देखा जाए तो। परेशानी नहीं हुई कुछ? ना, परेशानी नहीं है तो फिर फायदे भी तो कुछ नहीं है ना। अच्छा, फायदे नहीं है। क्या है तो फायदा? अखिलेश यादव क्या फायदा देने वाले हैं? अब देने वाले क्या है, अब ये तो अब आने वाले की पता नहीं, चलेगा। अब इतनी चुनावी रैली चली, अखिलेश यादव ने खूब रैलियां की, तो मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने कोई बातें की ऐसी कि आपको लगे फायदा देंगे? नहीं फिलहाल फिर भी जहाँ तक है अखिलेश ठीक ही सोच रहा है। ठीक सोच रहा है। तो अभी तक उनको, आपको ये नहीं मालूम कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए क्या कहा अभी? इतना मैंने गौर नहीं किया अभी, पर अच्छा, जी। इस बार बना देंगे गृह मंत्री उसे, आजम खान को? आजम खान अब वो तो उनके पार्टी के हाथ में है, वो तो किसे अच्छा। बनाते हैं। मसला गंभीर है इस बार, बता दूं। वो तो हाँ। आने वाले बाद में ही पता चलेगा। वो तो नाम बताएं अपना। मोहम्मद चांद। अरे चांद भाई, ये बताएं इस बार किसकी सरकार बुला रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ। ये क्या कारण है कि मुसलमान इलाके में अखिलेश यादव, हिंदू इलाके में योगी? हिंदू मुसलमान एक ही है, उनके में तो जान दो बाबा। अच्छा, योगी जी ने एक बात कही 80-20 का चुनाव है, इसका मतलब समझ में आया क्या आप? हाँ समझ में। क्या मतलब था इसका? मुसलमान 20 है और हिंदू 80 है। ये मतलब हिंदू मुसलमान में वोट पड़ रहा है? वो कहने का मतलब उनका बस एक ही है सिस्टम, बस 80 और 20 का मतलब यही है उनका। तो ओवैसी को क्यों नहीं पकड़ रहा मुसलमान? ओवैसी का हिसाब किताब है नहीं यहाँ पे यूपी में। कैसा हिसाब किताब? ठीक है, वो अपने जगह पे बढ़िया है, लेकिन बस हिसाब किताब बन जाएगा तो फिर पकड़ लेंगे। बहुत बढ़िया पकड़ लेंगे, सब पकड़ेंगे फिर। अच्छा, कारण ये है कि भी हिसाब किताब सही नहीं है, कम सीटों में लड़ रहे हैं। वजह अखिलेश यादव ने इस दौरान मुसलमानों के लिए कोई बड़ी बात कही जिससे आपको ये लगे कि हमें फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा उनसे, तो मिलेगा उनसे फायदा। वो भी हिंदू राग अलाप रहे हैं, समझ में आ रहा है। वो तो ऐसी बात है, एक मुसलमान वोट कहते हैं ना, मान के चलो मुसलमान वोट है, तो ये हर जगह मुसलमान वोट का हिसाब किताब है बस। अच्छा, मुजफ्फरनगर वाली चोट भूल गए कि याद है?
सब याद है। अरे याद है। हाँ सब तो इस बार भी कुछ ना हो जाए, नहीं होगा, कुछ नहीं अब होगा। बदल जाएगा। चोट लग गई पिछले इलेक्शन, बिल्कुल हाँ हाँ हैं? हाँ। तभी वो हिंदू हिंदू अलाप रहे हैं कि यादव वोट ना कट जाए पिछली बार की तरह। नहीं नहीं, यादव भी दे रहे हैं, अच्छा वोट दे रहे हैं उनको, बहुत क्या बढ़िया। लग रहा है, गृह मंत्री बनाएंगे मुसलमान को इस बार? अब तो वही बताएंगे ना, वो, फिर भी उम्मीद क्या लग रही है? कुछ आप बता नहीं नहीं सकते कह सकते ना। बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, उनके बारे में नहीं कुछ बोल सकते। आ जाओ आ जाओ। गृह मंत्री है। अरे भाग रहे। अरे आप आ जाओ। अरे दो शब्द वो नहीं बोल पाएंगे ना। अरे ऐसा क्या? हाँ आप बताओ। मैं क्या बोलूं? अरे 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 आ जाओ, अरे आओ ना यार आओ। GLCC, हाँ, यूट्यूब भी फेसबुक भी। अभी शाम तक या कल सुबह, है ना? तो फिर बात करो ना, हम थोड़ी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। अरे क्या बात। इस बार किसकी सरकार? इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है विजयपाल चौधरी जाट। अच्छा जाट। पिछली बार कांग्रेस मेरे ख्याल से 3 सीटें लाई थी। आपको बताना चाहते हैं, पहली बात तो 3 नहीं थी। आप स्ट्रेटजी करके आया करें, लोगों को गुमराह ना करें। पिछली बार 7 सीट थी। अच्छा। ये बताना चाहता हूँ। गठबंधन से लड़ी थी जबकि। गठबंधन से लड़ने से नहीं, वो ऑलरेडी ज़्यादा आती। अगर अकेले लड़ती तो हो सकता है कि 70-80 सीट आती। मतलब अकेले लड़ती तो ज्यादा आती, गठबंधन से लड़ी तो कम आई है। तो क्या परफॉर्मेंस इस बार कांग्रेस का धांसू रहेगा? बहुत ज़बरदस्त रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी ऐसी है कांग्रेस जो 402 सीट पर चुनाव लड़ा रही है। जो लोग पहले ही अपनी सीटों का वितरण कर चुके, बंटवारा कर चुके, वो लोग जीत के ही कितने आएंगे, जिसमें खास तौर पर भाजपा ने 7-8 दल मिला करके जिन्हें सीटों का बंटवारा कर दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं हम 400 पार, 370 पार, जब उनके पास सीट ही कुल जो है 250 उनके हिस्से में है, तो 400 पार और 300 पार कहाँ से आ जाएंगे? अरे हमें एक स्टडी और करा दें आप। अब आपने जब ज्ञान देना शुरू करा है तो एक ज्ञान दे दें। गठबंधन करके कांग्रेस को पिछली बार ऐसा कौन सा वोट कट गया कि गठबंधन करके उसको सीटें नहीं आई? कौन सा वोट कट गया? 7 सीटों में तो लड़ी नहीं थी। गठबंधन करने से जो कार्यकर्ता, जो वर्कर पार्टी का था, उसको हमारे यहाँ 32-33 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब 32-33 वर्ष से कांग्रेस की सरकार नहीं है, हमारे रणनीतिकारों की वजह से हमारा वर्कर खत्म हो गया था। वर्कर खत्म हो गया। हाँ, वो वर्कर जो गठबंधन में जाता है, अगर वो सपोज करिए सपा के साथ चला गया कांग्रेस का वर्कर, तो वो वहीं शिफ्ट हो गया, वो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया। हाँ, इसीलिए प्रियंका गांधी ने 403 सीट पे लड़ाने का काम करा, 1 सीट छोड़ी है। तो कितनी ले आएगी कांग्रेस इस बार? सरकार बनाने जा रही है प्रियंका गांधी बहुमत से। बहुमत से और किससे? हमारे बिना सरकार ही नहीं है कहीं। अच्छा, आपके बिना सरकार ना, नहीं है। कांग्रेस के बिना चलो, सरकार। बड़ी बात कह दी है। कांग्रेस संपूर्ण गठबंधन से सरकार बना रही है। आप आ जाए नेताजी। अरे नेताजी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो दिल में नाम बताओ अपना। मेरा नाम शौकीन है सर। अरे शौकीन भाई, ये बताएं कि इस बार सरकार किसकी? मुलायम सिंह की बनेगी जी। अरे मुलायम सिंह की। मुलायम कोई सिंह पार्टी के पदाधिकारी है क्या आप? नहीं सर, नहीं तो हैं। मैं तो केवल अंगूठा टेकूं, फेरी फिरता हूँ जी। ना लुक से तो लग रहा है कि नहीं सर, नेताजी हैं आप। मुलायम सिंह की बनेगी। कारण क्या है? क्या कारण है मुलायम सिंह की बनेगी? ये कह रहे हैं कांग्रेस लाएगी संपूर्ण। मुलायम सिंह की ये बनेगी सर। देखो, सबको लैपटॉप दिया, बच्चों को लैपटॉप दिया, रिक्शे दिए। अगली बार मुजफ्फरनगर के दंगे करा दिए। दंगे तो जी, दंगे तो ये है, क्या कह सकते हैं, दंगों में जो है उनका हाथ थोड़ी है जी, उनका ही हाथ है क्या? अरे ये बताओ कि अखिलेश यादव पिछला चुनाव हार के डर गए हैं, वो भी हिंदू हिंदू राग अलापने लगे नहीं, हैं। ऐसा कोई नहीं, हमारे देश के अंदर तो बहुत सुकून है, कहाँ है देगा? अच्छा, तो फिर MIM से गठबंधन क्यों नहीं कर लिया? रास्ता आसान हो जाता जीत का। नहीं, जीत उससे कोई मतलब नहीं है। अरे अभी कह रहे हैं वोट कट जाएगा, गठबंधन कर ले तो वोट साथ आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है, क्लियर जाएगी, बिल्कुल क्लियर। अभी सबर पकड़ो, कल देख लो, ऊपर वाले ने चाहे तो आएगा। जाना कौन है? और बताओ तो मुराद नहीं, MIM को आप कह रहे हो जी। अब विपक्ष का सारा नेता उसी का नाम ले रहा है। नहीं नहीं सर, जीत के लिए नहीं, तो उसकी भाजपा की कठपुतली बन के आया। अरे कठपुतली तो हम वही कह रहे हैं, कठपुतली था। अगर गठबंधन करके उस कठपुतली को निरस्त कर देते। नहीं सर, ऐसा है, मैं तो इतना ही कहूँगा, करीब करीब सभी सही कर रहे हैं काम को। अरे मुरादाबाद की 6 सीटों में जी
लगभग 5 सीटों में तो हर पार्टी से मुसलमान है, तो जीते। देखो वोट कटेगा। वोट नहीं कटेगा, हाँ, कहता कुछ है आदमी, करता कुछ है। अच्छा, कोई भी है साइकिल को जाएगा। पक्का साइकिल को जाएगा। 100 के तो सर्वे कर लो आप। अरे योगी जी के कौन से काम बुरे लग गए आप? नहीं, योगी जी बढ़िया आदमी है। तो फिर उन्हीं को बुलाओ। नहीं, बढ़िया आदमी, हम तारीफ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आदमी तो है। फिर उन्हीं को चलने दो कंटिन्यू। मेरी बात सुनो, हम योगी जी की बुराई नहीं कर रहे, ये तो राजनीति उठक चलती रहती है ना। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे आगे भी मौका दो। नहीं, अच्छी है बात है, हम बुरा थोड़ी बता रहे हैं। हमारे देश के नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, सही है। अच्छा, हम क्या बुरा कर रहे हैं उसको? आप भी आ जाओ, आप बोल रहे थे। अरे आ जाओ, इधर आओ, सामने आओ। अरे किसकी सरकार बुला रहे हो? मैं बीजेपी, बैठ जनता पार्टी। कौन सी जनता पार्टी? बैठ जनता पार्टी, बीजेपी, अच्छा, नया नाम भारतीय दे- जनता पार्टी। नया नाम दे दिया आपने। हमें जैसे जानते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है, जैसे बोलने आता है ऐसे बोल देते हैं हम। बीजेपी, बैठ जनता पार्टी। काम क्या करते हो? समाजवादी पार्टी। काम क्या हम करते हो? लेबर चौक पे काम करते हैं। अच्छा, हाँ, अरे भारतीय जनता पार्टी क्यों? इसलिए कि हमारे नजर में सोच ईमानदार, काम दमदार, वादे पे ठहरे मोदी सरकार ऊर्जा भी और ईंधन भी देने के लिए तैयार है, जो उड़ान भरने के लिए अच्छा, समक्ष होना चाहिए। अरे पेट्रोल महंगा हो गया है, परेशानी नहीं हो रही क्या? तो कोई बात नहीं, सरकार बनाइए, हर चीज पे बात विचार होगा, पेट्रोल भी कम हो जाएंगे कब होगा? और इस पे भी बात होगा। अच्छा, अरे सबसे बढ़िया काम कौन सा है इस सरकार का? सबसे बढ़िया काम वो है जो अभी तक में सोच ईमानदार, काम दमदार, वादे पे ठहरी मोदी सरकार। उनके कहने के मतलब ही हम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। अगर हम उसको मौका कौन सा देंगे- काम? अरे कौन सा काम सबसे बढ़िया लगा? मुझे उनसे काम सबसे अच्छा ये लगा कि जो उन्होंने मेट्रो ले आए, रास्ता बनवा दिए, आपको अन्य सुविधा दिए, हर मिशन को वादा किया, तो आप सरकार बनाएंगे तो हर मिशन पे काम करके दिखाएगा। हिंडन वाला पुल किसने ये बनवाया हमें था? पढ़े लिखे नहीं, हमें जानकारी नहीं। अच्छा, लेकिन लेकिन जो हमें अखिलेश यादव ने जानकारी बनवाया था। तो बनवाया था, तो हम उनको भी गलत नहीं बताते हैं। अच्छा। अगर उन्होंने बनवाया तो अपने सत्ते में बनवाए थे। भाजपा ने दारू की तरफ दिया। अरे कैमरे में दारू की सस्ती महंगी। सामने को तुम तो सरकार में बांध दिया तुमने तो वहाँ कुछ और महंगाई से परेशान हो कि नहीं? महंगाई से तो हर इंसान परेशान है। तो मैं सरकार खड़े होने से सामने को सरकार से सवाल नहीं करोगे महंगाई को लेके? हम महंगाई के लिए तो करेंगे, हम तो ये कहते हैं हैं। कि जितना हो सके सस्ता से सस्ता कर दिया जाए। वो तो के लिए वो तो महंगे से महंगा कर रहा है। व्यवस्था कर दिया जाए। ये भारत माता की धरती है, हर सुरक्षा से लैस कर दिया जाए। अच्छा, हाँ। लेकिन सामान तो महंगा होता जा रहा है। बुझे को जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जो हमारे भारत माता को सलाम न करे वो हमारे लिए क्या कहते क्या हैं? दारू महंगी हो गई है क्या? आतंकवाद कहते हैं। कह रहे हैं दारू महंगी हो गई है। तो दारू महंगी या सस्तो, दारू सभी दिन रहेगा लेकिन ये जिंदगी नहीं रहेगा। तो मिल जाती है टाइम से? टाइम से मिलने का भी ठेका बंद है, तो बहुत को मिल भी गया होगा, बहुत को नहीं भी मिला होगा। पार्टी वालों ने दारू नहीं बंटवाया? पार्टी वालों ने दारू नहीं बंटवाया? पार्टी वालों ने हमें दारू किया, हमें पार्टी वाले ने अगर एक रोटी भी खिलाया हो तो मैं वो करूं, लेकिन जब भी देश के लिए बोलता हूं। बहुत बढ़िया, चलो सामने आ गए, कोई बात नहीं। इस बार विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार? आगे गठबंधन। गठबंधन। नाम बताओ पहले अपना। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद शुएब कुरैशी है। अरे ये क्या है कि मैं भी बहुत क्षेत्र में घूमा गाजियाबाद के, मुसलमान गठबंधन बुला रहा है, हिंदू भाजपा बुला रहा है, धार्मिक वोट पड़ रहा है। धार्मिक की कोई बात नहीं है। बीजेपी सरकार क्या बोलती है, हिंदू मुस्लिम। हाँ। कुछ ऐसा नहीं होने वाला। आपका गठबंधन है। अब तो अखिलेश यादव भी उसी लाइन में आ गए हैं। जाटो मुसलमान एकता, हाँ। बस और कुछ नहीं है। मुजफ्फरनगर के दंगे कुछ नहीं है, सब भूल गए सब। तो इस बार तो इस सरकार में क्या बुरा लग गया? इस बार हिंदू मुस्लिम सिर्फ जातिवाद की वोट दबा के। तो वही तो हम कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी वही बातें करते नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे कभी भगवान परशुराम का मंदिर लो, अयोध्या की बात करो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करो, आपके लिए कौन सी बात कर दी अखिलेश यादव ने?
अखिलेश यादव ने हमारे लिए कुछ भी बात नहीं करी है, नहीं करी ना? लेकिन हाँ। जातिवाद पर वोट इस बार नहीं गिरेगा। अरे जब आप हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं गिरेगा इस टाइम। जब आपके लिए कोई बात ही नहीं करी अब तक की रैलियों में जी। तो कौन सा फायदा तलाश रहे हो अखिलेश यादव से? रोजगार गारंटी है? गारंटी फुल %। अच्छा जी। तो ओवैसी में कौन सी बुराई है? ओवैसी कौन है? वो तो निकल गया। अच्छा। निकल जाएगा, यहाँ कुछ दाल गलने वाली है उसकी। नहीं तो उसको अगर वोट दे लेते तो परेशानी क्या हो जाती? उसका कुछ है ही नहीं तो क्या दे वोट उसको। हाँ। अरे मुरादाबाद में 4-4, 5-5 मुस्लिम एक ही सीट से खड़े हैं, तो ऐसे में तो हार जाएगी। उसका तो कुछ है ही नहीं। नहीं मैं कह रहा हूँ मुरादाबाद में इसकी सरकार बनने वाली है, उसको वोट देंगे हम। ओवैसी का क्या उठना है? बस और कुछ नहीं है। और क्या बात है? तो कौन सा फैक्टर है ऐसा कि अखिलेश यादव को जिताएगा? अखिलेश यादव को जिताएंगे। बीजेपी की सरकार बननी है, वो करती है, वो करती है हिंदू मुस्लिम। सारा हिंदू से वोट देगा फिर बीजेपी की आ जाएगी? नहीं आएगी ना। आपका बैलेट पेपर है। अच्छा बैलेट पेपर है? जी हाँ। मालूम पड़ गया? ये पड़ गया मालूम। कंफर्म है? कंफर्म है। अच्छा जी हाँ। ठीक है, अगला। अरे अच्छा नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम रईसुद्दीन है। अच्छा रईस साहब ये बताएं कि इस बार किसकी सरकार बुलाई जा रही है? देखो जी सरकार ये जातिवाद पे नहीं पड़ेगी, एकता पे पड़ेगी। अच्छा। हिंदू मुस्लिम एकता पे। जातिवाद का कोई मैटर नहीं है। जातिवाद पे जो चला रहा है ये खत्म होना चाहिए। हम तो सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव ने सबसे जो है ये जातिवाद जो अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज के लिए कौन से फायदे की बात करी इस बार? फायदा तो देखो जी ऐसा फायदे तो सारे होते हैं मगर वो जातिवाद पे तो नहीं लेके चलते। पिछली सरकार में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ है जातिवाद नहीं था वो? नहीं दंगे उसमें एक बताओ कोई ये तो होता कभी होता है कभी नहीं होता है, तो अब इसको मुद्दा ही बना दो। मतलब जो बात गई वो जो होता वो गया वो हो गया। रात गई बात गई। और जो आज है आज के कल को जो अब जनता बेरोजगार है उस मुद्दे पे आ जाओ। ये तो जो बेरोजगार है जो वो तो होना चाहिए ना। ये बताएं कि ओवैसी फैक्टर क्यों नहीं चल रहा मुसलमानी इलाके में? फैक्टर नहीं चलने उनका जब है ही नहीं कुछ भी तो क्या चलेगा? क्या उसने गलत क्या कर दिया? गलत कुछ भी नहीं करा। मतलब गलत बाद में देखेंगे। मगर एक बार बताओ यहाँ जब है ही नहीं उनका कुछ भी तो क्या रखेंगे ना? चुनाव तो लड़ रहे हैं। नहीं लड़ो चुनाव लड़ने सबका अधिकार है। सबका अधिकार है कोई भी खड़ा हो। एक अहम सवाल है मुरादाबाद की सीटों में बसपा ने भी, सपा ने भी, MIM ने भी, कांग्रेस ने भी मुसलमान प्रत्याशी उतार दिए हैं। वोट बढ़ जाएगा? जी वोट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अखिलेश यादव को कुछ सोचना चाहिए था। नहीं वोट देखो जी ये तो बंगाल में भी हुआ था, सब में भी वहाँ एकता थी। देखो कितने क्या मामला चला और एक जगह पड़ा। अखिलेश यादव ने वो भी यहाँ भी यही होना। अखिलेश यादव ने सब जान गई। बसपा ने 300 करोड़ रुपए मांगे हैं। मेरे पास में 11 बजे मैसेज आया है। जी भाई साहब 300 करोड़ रुपए मांगे 50 सीट देने के लिए। बसपा ने मायावती ने। मैं क्या कह रहा हूँ मेरे पास मैसेज आया 11 बजे। अखिलेश यादव ने राजभर से गठबंधन कर लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लिया, लेकिन ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं किया? इसलिए बसपा का नाम निशान। एक बताओ ये तो अब ये तो खैर उनके राजनीति में जानेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं किया? देखो ये जो गठबंधन है वही उसी में हिंदू वोट कट जाता है, वैसे से गठबंधन कर लेते। देखो वोट कट जाएगा। यादव वोट कट जाता। वोट तो आ गई ना यहाँ भी हिंदू मुसलमान की बात। नहीं हिंदू मुसलमान नहीं। आज भी हमारे साथ हिंदू मुसलमान से ही हमारे काम है सारे। और कहीं आज तक ऐसी कोई नहीं मगर ये जो नीति चला रखी है इसमें ये जहर घोल रखा है बस। इस बार गृह मंत्री बना देंगे उसे? हाँ जी गृह मंत्री तो देखो जो बनेगा तो बनेगा ही। समझ गया किसे? जी किसे? नहीं गृह मंत्री का मैं तो गृह मंत्री के समय वो इसी को नहीं वैसे तो गठबंधन नहीं है। वैसे गठबंधन नहीं है तो गृह मंत्री जो जेल में पड़े हैं हाँ उनके बेटे को या तो आजम खान साहब को। आजम खान तो साल निकल जाएगा जीतते ही। तो बना देंगे गृह मंत्री इस बार किसी और को चुन देंगे। देखो जी शिवपाल चाचा बनेंगे इस बार। बनो चाहे कोई भी देखो उससे तो कोई वो नहीं है भाई। ये जो जातिवाद है खत्म होना चाहिए। ये पद दिखा देगा फैक्टर कौन सा चुनाव है इस बार, जातिवाद का है या नहीं है? भाई जातिवाद खत्म होना चाहिए बस और कुछ नहीं। और है कोई बात? नहीं भाजपा गलत है हमारे लिए ना कोई गलत। दो बातों की एक बात, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो देश का क्या होगा? कौन नहीं हुआ माँ बाप का? योगी जी। अच्छा हाँ वो मृत्यु में आखिरी मृत्यु में भी नहीं गए। अरे आ जाओ अरे आ जाओ आप आ जाओ। हाँ जी साहब। अच्छा शहर सीट नाम बताए। नाम सामने शहर सीट बस शहर सीट की पूछो। हाँ शहर सीट पूछो। शहरों की नहीं सारा पूछेंगे ऐसा नहीं है। पूछो पहले तो आप ये बताएं सरकार किसकी बनने वाली है?
अखिलेश की बनने वाली अखिलेश की बनने वाली है। योगी जी से परेशानी क्या है सबसे बड़ी, ये बताएं। परेशानी भैया, पहले जेब में 2 लाख रुपए रहे थे, अब 5 रुपए में। अच्छा, यानी कि रोजगार और महंगाई को लेकर परेशानी है। तो अखिलेश यादव पे बड़े आरोप लगे पिछली सरकार के बाद कि मुजफ्फरनगर का दंगा करवा दिया, जातिवादी राजनीति हो गई, तो इस बेस पे भी वोट देंगे उसे? मुजफ्फरनगर में क्या अखिलेश यादव खड़े देंगे, तुम दंगा करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऐसे तो फिर योगी जी भी नहीं कहते कि दंगा करो, लड़ाई करो। हाँ, पुलवामा में उन्होंने 42 शहीद मार दिए, इन्होंने सब मोदी जी की सरकार थी, किन्होंने मार दिया वो? तो इससे तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना उसने किया ना उसने किया है? मुजफ्फरनगर में दंगा कराया है, तो ये तो उनकी सरकार में दंगा हुआ है, क्या नहीं हुआ आप बताओ? अरे साहिबाबाद सीट है जो जी, और ये कौन सी लगती है? शहर सीट गाजियाबाद। ये शहर सीट गाजियाबाद है। यहाँ से कौन प्रत्याशी है आपका? कुमार मुन्नी। नहीं, साइकिल पे वो है मेरे ख्याल से, मुन्नी है। हाँ, साइकिल पे मुरादनगर से मुन्नी है। यहाँ से कौन? गठबंधन से नल पे विशाल वर्मा है। विशाल वर्मा है यहाँ से साइकिल पे। तो आपकी क्षेत्रीय परेशानी क्या है भैया? परेशानी क्या, कारोबार का मसला है भैया। कारोबार का मतलब पूरे राज्य की ही परेशानी है ये। कारोबार है तो। अच्छा, एक सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने राजभर से गठबंधन कर लिया, मौर्य को भी पकड़ लिया, ओवैसी को क्यों नहीं पकड़ा? तो वैसे तो भैया ये इनका ही आदमी है, तो वो क्या नाम है, वोट काटने के लिए आ रहे हैं, ये वोट काटेंगे और कुछ नहीं। अरे अगर गठबंधन कर ले तो वोट कटता ही नहीं। अब गठबंधन के बारे में भैया हमको नहीं पता। मैं कह रहा हूँ गठबंधन कर लेते वोट कटता ही नहीं। नहीं, गठबंधन के बारे में हमें तो पता नहीं भैया। हमें सिर्फ नहीं पता, वोट देनी साइकिल को, जिताने भी साइकिल को ही है। तो अखिलेश यादव भी तो उसी लाइन पे नहीं आ गए? उसी लाइन पे तो नहीं आ गए अखिलेश यादव? अब वो जाने हमें जब साइकिल पे वोट देनी है। अच्छा, गाजियाबाद में कैंडिडेट ही नहीं है, सपा का कोई मजबूत है। नाम बताएं। नाम? मेरा नाम अफसार बेग है जी। अच्छा, किसकी सरकार है इस बार? अब सरकार के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते जी। आपका रुझान क्या है? हमारा रुझान तो ये है जी, साइकिल के ऊपर ही है जी। साइकिल का आना चाहिए, बिल्कुल साइकिल पर आना चाहिए। तो इस यहाँ से जो है, ये जो है, जो भी सरकार आए, जातिवाद के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। अब इस सरकार ने जो है सारे धंधे बंद कर दिए हैं, बेरोजगारी हो गई है। इसकी वजह जो है ये भाजपा ही जानती है कि बेरोजगारी क्यों है, समझे नहीं? 400 का सिलेंडर 900। अखिलेश यादव के इतने बयान सुने, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कौन सा वादा किया उन्होंने? अब वादे के लिए देखिए जी, कोई भी हो, हम कहीं भी जा रहे हैं यही पूछते हैं कि आपको क्या फायदा मिलने वाला है, मैनिफेस्टो में क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या वादा किया? आज कांग्रेस ने क्या, देखो मिलना तो चाहिए लेकिन जो है पूरा मिल नहीं पाता है। अब ये देखिए, आश्वासन तो ये लोग देते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं पूरे जो है। अच्छा, ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं किया? इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। ये देखिए, तो सोचा होगा, एक सोच हमारी भी सोच जाती है, आपकी भी कहीं जा रही होगी। तो क्या लगता है इसके बारे में? तो यादव वोट कट जाएगा, ओवैसी से गठबंधन कर लेंगे? खैर मुस्लिम वोट तो खैर कटेगा ही कटेगा, ऐसा तो कह ही नहीं सकता। मुस्लिम वोट तो कटता ही है, देखो मुस्लिम वोट हमेशा ही कटता है। तो अखिलेश को बुला रहे हैं इस बार? चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। देखो शहर सीट पे भैया जी आ रहा हूँ मैं। अरे आप आ जाओ। 10 मिनट में नाम बताएं अपना। पवन कुमार सर। हाँ, पवन कुमार। अरे पवन जी, ये बताएं इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं यूपी में? समाजवादी की सरकार बना रहे हैं। वही बनेगी जी, योगी जी की। योगी जी की सरकार। अच्छा, कह रहे हैं कि योगी जी ने बदमाशी फैला दी है बहुत ज्यादा। तो आपको नहीं लग रहा महंगाई, बदमाशी? बदमाशी कब नहीं होती बताओ? अच्छा, कौन आएगा तो बदमाशी खत्म हो जाएगी? अच्छा, तो यानी खत्म नहीं हुई बदमाशी कभी? योगी जी कह रहे हैं हमने बुलडोजर चलवा दिए बदमाशों का। वो कहते हैं, कहने दो। अरे योगी जी के नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके बेटे हत्या कर देते हैं, गाड़ी किसानों पे चढ़ा देते हैं। सभी करते हैं, सभी करते हैं, जिस पर पावर आती यूज करते हैं। तो ये होता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए, ये होता रहे, खत्म भी होगा। अरे योगी जी कहते हैं 80-20 का चुनाव है, इसका मतलब समझा दो हमारी जनता को। वो तब देखा जाएगा। नहीं, 80-20 का मतलब तो बता दो। अब आप समर्थक हो, आप नहीं बताओगे, हम बताएंगे। 80-20 का मतलब समझा दो योगी जी जो कह रहे हैं। आप देख लेना। क्या देख लेना जी? 80-20 का मतलब बता दो। 80-20 का मतलब बता दो। 80-20 का मतलब ये बता। क्या है ये? मतलब हम बता रहे हैं 80% समाजवादी आ रही है, 20% बीजेपी आ रही है। आपका गुंडाराज खत्म हो रहा है। ये
ये कह रहे हैं गुंडा राज है बीजेपी में। कड़वी देखी जाएगी जबकि जब किसानों को मार रहे हैं, वो किसानों पे गाड़ी चला रहे हैं, कोई किसान नहीं मर रहा है। इतने सालों से किसान हमारे सामने नहीं आई है यहाँ पे जो मांग क्यों पूरी करी गई? आप पूछो, आप बताओ किसकी सरकार बुला रहे हो? इस वक्त जो रुझान चल रहा है समाज पार्टी और आरएलडी का चल रहा है गठबंधन का, फुल बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है और बीजेपी यहाँ से भाग रही है उत्तर प्रदेश से। बड़ी तकरार हो गई थी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद, चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे थे एक दूसरे का। आप कैसे साथ आ गए? ऐसे कोई राजनीति है जी, ये तो जी बीजेपी वाले भड़का संगीत सोम जो सरदंग के विधायक है वे उस दंगे से तो चमके हैं। बताओ, अब जमीनी स्तर पे लोग कह रहे हैं कि भाजपा पड़ गई भारी, अखिलेश यादव का कट गया वोट, तो अब गठबंधन करना हो गया जरूरी। नहीं, जो किसानों की हत्या हुई है, किसानों को मारा है, किसान परेशान, जाट ने आज जाट बीजेपी से क्यों कट रहा है? क्यों कट रहा है? क्योंकि इसने योगी ने, मोदी ने जो 700 किसान मरे हैं उनका क्या, उनके घर वालों को कुछ देखा है उसने? ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि गुंडाराज खत्म हो गया। जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी बीजेपी के लड़के ने, उसका कुछ होया है? गुंडाराज और बढ़ रहा है, इसलिए हम बदलाव चाह रहे हैं। कह रहे समाजवादी पार्टी में भी खूब गुंडे रहे, ये तो हर सरकार में रहते हैं, फिर इतना नाम नहीं लेना चाह रहे, आपको पता है। तो फिर ये कैसे मसला बराबर होगा? मसला बराबर होगा या इस टाइम आपका बीजेपी खत्म हो रही है यहाँ से, 2024 में केंद्र से भी खत्म होगी। अच्छा, हाँ। अल्पसंख्यकों के लिए अखिलेश यादव ने कोई बड़ा वादा कर लिया है? ये उत्तर प्रदेश में इस टाइम बेरोजगार इतना है, बस क्या बताएं आपको। और विकास हुआ है, देखो ये गाजियाबाद में हम जो इस टाइम आप खड़े हो, ये गाजियाबाद में विकास करे समाजवादी पार्टी में हुआ है, ये तो बीजेपी में बताओ क्या करा आज तक? फीते काटने का काम करा है योगी ने। जमीनी स्तर पे एक बात चलती है, कितनी सही है आप बताना। कह रहे हैं मुसलमान समाज समाजवादी पार्टी की दरी और कुर्सी बिछाने का काम करता है, बस। ऐसा कुछ नहीं है, सब है उनके साथ, हिंदू है, मुसलमान सब है, सिवा मुसलमान से उसकी सरकार कोई बन जाएगी? जाट भी है, दलित भी, सब साथ लेके चलती है समाजवादी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है। पद मिल जाएगा कुछ आजम खान के बेटे को? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, सबको मिलेगा, सब मिलेगा, जो क्यों नहीं मिलेगा? हमारे अगर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार बनने जा रही है, बात करो हमारे भाई साहब से। खड़े नाम बताएं। शब्बीर मलिक। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं किसकी सरकार बन रही है यूपी में इस बार? साइकिल की बन रही है साहब। साइकिल का कारण क्या है? साइकिल की तरफ रुझान क्यों है मुसलमान का? विकास इतना क्या है पिछले 5 सालों में, इतना विकास क्या है कि कोई करा नहीं हुई इनको। तो जो इस अखिलेश के काम है ना वो पूरे नहीं हुए इनसे। लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये तो बीजेपी का काम है, बीजेपी का काम है। ये कोई दंगे होंगे कोई कहीं कुछ। अब बीजेपी में हो तो प्लान की बात करते हैं ना, प्लान बीजेपी में, अब बीजेपी में हो तो सपा का काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो प्लान तो सब जितने भी लोग शहरों में आते हैं सब बाहर से ही आते हैं, सब प्लान ही करके तो आते हैं। तो मुख्य मुद्दा क्या है इस बार? मुख्य मुद्दा विकास है, विकास की लड़ाई है हमारी। विकास है। हाँ, गुंडागर्दी कह रहे हैं, गुंडा सरकार है सपा की। गुंडागर्दी कभी नहीं हुई सरकार में, नहीं हुई। तो अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक समुदाय को के साथ कौन सा बड़ा वादा किया इस बार? कोई वादा नहीं किया, विकास का वादा बस। लेकिन अखिलेश यादव भाजपा की लाइन में है, बता दूं। भाजपा की लाइन में कैसे हो जाएंगे? कैसे नहीं, हम बता देते हैं। बताओ। पिछली बार यादव समाज का वोट कट गया, हार गए। इस बार उन्होंने भी भगवान परशुराम का मंदिर, राम मंदिर, काशी मथुरा सब आलापना शुरू कर दिया और राजभर से गठबंधन कर लिया। ओवैसी से गठबंधन नहीं करा कि हिंदू वोट ना कट जाए। देखो अखिलेश जो चुनाव लड़ रहे हैं हर बिरादर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये नहीं है कि यादव से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं जो भाजपा के साथ थी, तो ओवैसी से क्यों नहीं करा? मुझे ये समझा दो। नहीं करा ओवैसी से, ओवैसी बीजेपी का आदमी मानते हैं हम तो, हम नहीं मानते, बनता है, नहीं मानते। बीजेपी का आदमी राजभर भी था, चलो कोई बात नहीं। अगर ओवैसी बीजेपी का आदमी है तो गठबंधन करके वो काम खत्म हो जाता, वोट तो अपने हक में आता। नहीं, क्यों नहीं करा उन्होंने? बीजेपी से कर लेते ना। वो जब हम हम नहीं कर रहे उनसे, कारण तो पूछ रहा हूँ। कारण कुछ है नहीं, बुराई क्या है? कुछ है नहीं उनका। वो भड़काऊ भाषण से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उनसे। अब हमें आपको बात याद दिलाते हैं, बीजेपी के एक नेता थे, कहते मुस्लिम औरतों का कब्र से निकाल के रेप करेंगे, और अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में उन्हें सदस्यता दे दी, तो ये गलत नहीं था?
नहीं कब कहाँ से दिया कब कहाँ से कब दिया सुनील कुमार नाम है। नहीं अभी हम चेक करा देंगे, अभी चेक करा देंगे। गलत नहीं कह रहा हूँ, नहीं कैमरे के सामने गलत विकास नहीं की कहूँगा। लड़ाई है। हमारी लड़ाई विकास की है। विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के हर बिरादर का वोट हमें ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव भी भाजपा की लाइन पे चल रही बेरोजगारी है। कितनी होगी आप जी देखो। अखिलेश यादव दूर कर देंगे। बिल्कुल दूर करेंगे। वादा क्या है 5 लाख नौकरी देने के लिए। अरे 5 लाख की ऐसे तो योगी जी ने भी वादा किया था नौकरी देने का। हमारा वादा देखना, हमारे मुख्यमंत्री का वादा देखना। तो जीत रही है बीजेपी। बीजेपी नहीं जीत रही, समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो ये बताएं कि कांग्रेस अकेले लड़ रही है चुनाव, जी तो वोट तो काटेगी। वोट तो देखो सब पार्टी लड़ रही है, सब पार्टी लड़ रही है, लेकिन हमारा वोट जो है वो सब बिरादर से वोट मिल रहा है। हम एक बिरादर पे वोट नहीं। कांग्रेस ने गठबंधन नहीं करा कि अखिलेश यादव ने नहीं किया? नहीं, हम अखिलेश यादव ने नहीं किया। अच्छा, हाँ उन्होंने नहीं किया। चलिए शुक्रिया आपका। उन्होंने नहीं किया। आ जाओ, कोई और है? आ जाओ। नाम बताओ। मोहम्मद शकील। अरे शकील साहब, किसको बुला रहे हो? अरे हमारा कहना ये है कि जो है सरकार मोदी बनेगी, गठबंधन बनने कुछ नहीं होगा, बिल्कुल डायरेक्ट बनेगी। अरे योगी सरकार बनेगी। हाँ। आपका रुझान क्या है? आप किसको वोट देने वाले हो? हम मोदी देंगे। अरे योगी को देंगे। हाँ, मुस्लिम समुदाय तो कह रहा है कि हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, विकास नहीं किया है। तो आपको ऐसा क्या दिखा इस सरकार में? मुझे सरकार तो बहुत बढ़िया दिखाई सरकार। महंगाई हुई है नहीं हुई? पेट्रोल महंगा हुआ नहीं? पेट्रोल तो थोड़ा बहुत महंगा हुआ, फिर मजा हो गया। सीधा सरसों का तेल महंगा नहीं हुआ? हाँ महंगा हुआ। तो फिर महंगाई मुद्दा नहीं है ना? फिर मुद्दा क्या है? अरे फिर मुद्दा क्या है? लड़ाई महंगाई की है, लड़ाई की है। नाम बताओ। नाम है अजहर पठान। अच्छा भैया, सारा मसला ऐसा है, चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल। अच्छा। ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। इन्होंने कविता सुना दी, कविता यहाँ पर। दौरान में हम इतने परेशान हैं, 100 रुपए का तेल डलवा में बस मोहन्ना घर तक जावे। अच्छा, घर तक वापसी नहीं आते, उधर से धक्का मार के लावे। अच्छा। ऐसे मसले हो रहे सारे। रोजगार की भी परेशानी है। रोजगार ऐसा हो रहा, मजदूरी करता हूँ 500 कमाता था, अब 500 2 दिन में कमा रहा हूँ। अच्छा। 250 रुपए कहीं से ले लिए, 100 कहीं से ले लिए। आज के टाइम में इतने परेशान है, भूखमरी आ रही है। भूखमरी से भी बुरा हिसाब है। कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गई है, सही है बात ये? गुंडागर्दी का ऐसा हिसाब है, कहीं भी चले जाओ, सबसे मसला तो इसका ये है जाति धर्म वाला। अच्छा, और अखिलेश यादव में नहीं थी गुंडागर्दी? अखिलेश यादव में कुछ भी गुंडागर्दी नहीं थी। अखिलेश यादव ने विकास करा, सब कुछ करा, मेट्रो का कल्याण करा। अखिलेश यादव में गुंडागर्दी नहीं थी भाई साहब, अखिलेश यादव में कुछ भी गुंडागर्दी नहीं थी, भाईचारा था, सबके अंदर प्यार मोहब्बत थी। मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं हुए थे? कुछ भी मसले नहीं हुए थे, बीजेपी ने करवाए। सारे मसले में सब फंसे पड़े। ये सवाल हम हर जगह करते हैं जब हम कहते हैं कि अखिलेश यादव के दौरान में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, कहते बीजेपी ने कराए। तो बीजेपी में जो कांड हो रहे हैं वो अखिलेश यादव करा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अखिलेश यादव के अंदर बहुत भाईचारा है, प्यार मोहब्बत मान सम्मान है लोगों का, इसलिए वो हमारा है। सारा मसला ये है, चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। कानून भैया हम कर रहे तुम्हें राम राम। अखिलेश यादव जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। आ जाओ आ रहे हो क्या? आ जाओ। नाम बताओ। साहिल साहिब, किसको जा रहा है वोट इस बार? साइकिल को जा रहा है जी। अरे साइकिल का रुझान क्यों है मुस्लिम समाज में? सर साइकिल का रुझान ही हुआ है, मेरी एज भी कम है, मैंने देखा है अपने आप गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जो विकास करा है ना अखिलेश के उसमें हुआ है। योगी जी को 5 साल क्या क्या विकास कराया अखिलेश यादव ने? चीज तो मेट्रो हमारे यहाँ पे, मेट्रो से इतनी अच्छा हुआ है हमारे यहाँ पे, कहीं भी यहीं से पकड़ो, दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा सब जगह जा सकते वो हैं। कह रहे हैं कि मेरठ के लिए हाईवे बनवा दिए योगी सरकार ने। मेरी बात सुनो सर, क्या कह रहे हैं, ये जो पास हुए थे ना काम उनकी योजना में ही हुए थे, अब सरकार चेंज हो गई तो वो करा रहे हैं। तो तुम्हारा सर हम साइकिल को वोट देंगे। और इस सरकार से सबसे बड़ी परेशानी क्या रही है आपको? जो मौजूदा सरकार है योगी सरकार, सबसे बड़ी परेशानी बता दें। इस सरकार से एक तो बेरोजगारी और दूसरे नंबर पे अगर कहीं पे कुछ होती है ना प्रॉब्लम तो एक्शन नहीं लेते हैं। अच्छा, उस वाली पार्टी में तुरंत एक्शन लेते थे हर काम के लिए। जी परेशानी है जी। अखिलेश यादव ने कोई वादा किया इस बार मुसलमानों से कि हम आपको ये
देंगे, कोई तुष्टीकरण करने के लिए? 300 यूनिट फ्री करने का वादा किया है। अरे बिजली, जी बिजली, अच्छा जी। अब कांग्रेस अकेले अकेले लड़ रही है, इसका नुकसान नहीं होगा? उसका पता नहीं है जी, लेकिन अखिलेश जी गठबंधन कर लेते। गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं उन्हें, जब उनकी इतनी बहुमत से सरकार आ रही है। वैसी वोट काटेगा, गठबंधन कर लेते कम से कम वोट तो नहीं कटता। नहीं नहीं, उसका कोई मसला नहीं, जब कोई पार्टी अलग ही जा रही है। आप देख सकते हो, सबको दिखता है किसका सबसे ज्यादा हिसाब बनना है। साइकिल का ही प्रचार है। अच्छा, गाजियाबाद से भी और उत्तर प्रदेश से 200 प्लस सीट जाएंगे। मतलब जाटों से अब दोस्ती हो गई अखिलेश यादव? पक्की, बिल्कुल दिल में बस गया हमारे दिल में अखिलेश यादव। वो कहते थे कि यादव गुंडागर्दी बढ़ जाती है, यादव की। ऐसा कुछ नहीं है, बहुमत की सरकार होती है। बहुमत की सरकार आएगी, ये फुल आएगी, 200 प्लस जाएंगे। 200 प्लस जाएंगे, बहुत बढ़िया। और है कोई? अभी तो आप भाग गए यहाँ पे हाथ जोड़ के। जैसे राम भक्त बजरंग बली के सीने में सिया राम मिलेंगे, सीना चीर के देखो मेरे सीने में अखिलेश यादव मिलेंगे। आज दिखा दो, आज दिखा दो कैमरे में सीना चीर के भाई। सीना चीर लो, अखिलेश यादव ही दिखेगा। मंगाए चाकू चीर का देख लो, देख लो दिखा अखिलेश यादव, बताना कमेंट में। अखिलेश यादव का ऐसा रुझान है, हाँ। इंशाल्लाह उसके सामने योगी भी लड़ा दो, कि वो किसी को भी लड़ा दो, मतलब तुम उसे लड़ा दो। कौन है वो? एक बात, ओवैसी पोवैसी कोई भी आ जाओ। योगी कह रहे, अरे अखिलेश बस गया है, योगी अखिलेश है। योगी कह रहे हैं गर्मी खत्म कर देंगे, शिमला बना देंगे। यहाँ पे हमारा खून गर्म है, गर्मी खत्म हो गई तो इंसान ही खत्म हो जाएंगे। तो वही तो कह रहे हैं, योगी इंसान खत्म कर, गर्मी खत्म कर देंगे। यहाँ पे बकरी भैंस ही रहेंगी, भैंस बकरी ही चलेंगी। तो आगे आओ ना फिर। किसकी सरकार इस बार? नाम बताओ पहले। मेरा नाम अजीत यादव है। अरे यादव जी, अरे ये बात, किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश की सरकार 300 से पार है। पिछली बार यादव लोगों ने धोखा दे दिया, कहीं धोखा नहीं दिया था, ये सब बातें हैं। तो कैसे हार गई फिर? मतलब हारने के लिए सिर्फ बेईमानी, मशीन में गड़बड़ी हुई है। यादव ने वोट दिया था? यादवों ने, सबने वोट दिया है। कह रहे थे कि यादव हिंदू नहीं था, अब हिंदू बन गया है। अब यादव हिंदू बन गया है, अब भाजपा की तरफ है, अखिलेश यादव भूल जाए। कहीं कोई किसी कहीं नहीं है, सब साइकिल पे हैं, सब साइकिल पे हैं। और अब की बार अखिलेश की सरकार बनेगी। इनके झूठे वादे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि काय पड़े चक्कर में कोई नहीं, टक्कर में सरकार अखिलेश की बनेगी। ये बता दो। हाँ। अब अगर आप योगी जी का साथ छोड़ोगे, हाँ, फिर कैसे हिंदू निकले आप? हिंदू? हिंदू हमारे अखिलेश नहीं है, बताइए आप। एक बात बताओ, हिंदू नहीं है वो? भाई योगी जी कह रहे हैं कि जो भाजपा को वोट देगा वही सच्चा हिंदू है। मैं हिंदू, मेरे अखिलेश हैं, ठीक, और अखिलेश हिंदू है, अखिलेश को वोट देंगे खुल के। अरे योगी जी उन्हें ये क्यों कहते हैं टोटी निकाल के ले गए? टोटी फोटी का ये तो एक तो जुमला है। अच्छा, हाँ, ये एक जुमला है। ये बताओ, जब टोटी का कौन चोर होता है बताओ? जब मुख्यमंत्री, आप ही लोग बता दो, टोटी का कौन चोर होता है? मुख्यमंत्री आवास खाली किया अखिलेश यादव ने, शुद्धिकरण क्यों कराया योगी जी ने? अब वो उनका रह गया, जो भी है, ठीक है ना। पैसे टोटी चोर नहीं है। अच्छा, मैं इस बात कह रहा हूँ, नहीं टोटी चोर नहीं है, नहीं है, कंफर्म है ये बात। तो यादव वोट नहीं कटा था पिछली बार? यादव वोट अब की बार भी नहीं कटेगा, और 300 से पार है। और इस बार मशीन में गड़बड़ी हो गई फिर? अब की बार हर पोलिंग पे अपना अपना बूथ सब लोग खड़े किए जाएंगे। मजबूत किया है, मजबूत किया। अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। 300 से पार, फुल बहुमत जाएगी। गुंडागर्दी तो नहीं बढ़ेगी? गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं, पहले थी। और ये बता दो, कौन सी सरकार में गुंडागर्दी नहीं रहती है? अपनी अपनी जगह पे हर जगह गुंडागर्दी रहती है। बूथ कौन सा है आपका? हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है। कहाँ पे ड्यूटी में रहेंगे आप? कौन से बूथ? हम यहाँ गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो मतलब यादव वोट है इस बार? हाँ, यादव वोट हमारा साइकिल में जाएगा। मतलब कटा नहीं है पिछली बार? कंफर्म कर दो एक बार। कंफर्म है हमारा। कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान वाली बात थी, टोटल भाजपा, हिंदू मुस्लिम सिख सिकाई आपस में है, भाई भाई। ये समाजवादी है। कोई और? आप तो होगा। हाँ बोलो, आपका हो गया? आपका नहीं हुआ? हाँ बताओ, हो गया, इनका हो गया। डबल में मजा नहीं आएगा। दोबारा बनेगा, दोबारा। किसकी सरकार? अखिलेश भैया की सरकार है। कारण बता दो। अखिलेश भैया ही आएंगे। कुछ कारण तो होगा।
भाई ये क्या गुंडागर्दी राज है इस सरकार में। गुंडागर्दी कह रहे हैं अखिलेश में ज्यादा थी। अखिलेश में नहीं है गुंडागर्दी। अखिलेश में बताओ कहाँ हुई है, रातों रात लौंडिया जल रही है। वो दंगे वंगे का नाम सामने आ जाता है। कौन से दंगे, कोई दंगे नहीं है। विकास में चुनाव हो रहा है। विकास देखो, विकास बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है। क्या क्या विकास कराया? अखिलेश भैया ने देन करी थी मेट्रो की, हाउस बनवाया था, एलिवेटेड बनवाया था, तो उन्होंने काम करा रिबन काटने का। कह रहे हैं कि समाजवादी आती है तो मुसलमान की तरफ झुक जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भड़काऊ है, सब है उनकी तरफ। तो इस टाइम जाट वाट किसान मुसलमान सब है अखिलेश की तरफ। आजम खान से मिलने नहीं गए? कौन? आजम खान अब आएंगे तो हम जाएंगे मिलने, सरकार बन जाए। दिन से जेल में गए नहीं मिलने। नहीं, सरकार आएगी, बाहर आएंगे जब भी मिलेंगे उनसे। अंदर नहीं मिलेंगे? नाश्ता बाहर ही होएगा ना, अंदर हाल चाल तो पूछ लेते हैं। हाल चाल पूछ रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। लड़का बाहर आ गया, सब बढ़िया बता रहा है। सब बढ़िया रही है अंदर, सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा, तो इस बार जो वोट पड़ रहा है बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है। योगी जी ने कहा है कि 80-20 का चुनाव है और कह रहे गर्मी खत्म कर देंगे, शिमला बना देंगे। हमारी तो हमारा खून नहीं गरम है, हमारी लाल टोपी है। तो वही तो कह रहे हैं गर्मी खत्म करके शिमला बना देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिज को ये फ्रिज को ठंडा गरम कर देगा, ये ओवन है। अब तो अखिलेश भैया आ रहे हैं डंडे की चोट पे। आपके क्षेत्र से समाजवादी आ रही है। आपके क्षेत्र से कौन है विधायक? विशाल वर्मा जाटव जीत रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले कौन था? इससे पहले तो हमारे समाजवादी का नहीं था। समाजवादी का नहीं था ना, जो है ही नहीं। इस बार हवा कैसे बदल रही है? हवा तो बदल गया। अखिलेश भैया आ रहे हैं। मुसलमान सारा अखिलेश अखिलेश भी भैया। ये बहुत सही विकास और बेरोजगारी में चुनाव है। कोई और भाई इसको क्लोज कर दे। चलो चलो, हम मौजूद थे गाजियाबाद के हिंडन विहार में। आपने देखा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की लहर दिखाई दे रही है। अलग अलग क्षेत्रों में गए, जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र था वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा की लहर थी, और जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ समाजवादी पार्टी की लहर है। तो साफ मालूम पड़ता है कि इस बार भी कहीं ना कहीं चुनाव जाति या धर्म के नाम पर पलटी खा रहा है। अब देखने वाली बात होगी परिणामों के टाइम की, आखिर किसकी सरकार बनती है। मैं हूँ फरहान, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।